कभी आपने अडल्टिंग करी है कि एक उम्र के बाद अपने सारे काम खुद करना? अगर घर से जा रहे हो और घर की लाइट खुली रह गई तो किससे खुली रह गई? तुम्हारे अलावा रहता कौन है यहाँ पे? खाना जल गया, तुम्हारे अलावा बनाता कौन है? तो हर चीज का ब्लेम अब मुझे ही लेना है। तो अब इतना टाइम हो गया अडल्टिंग करते हुए कि अब मेरे नॉर्मल बिहेवियर में भी बहुत चिड़चिड़ापन आ चुका है, क्योंकि इतना सारा ब्लेम लेता हूँ मैं, गलतियां भी बहुत करता हूँ ना। ऐसे ही हालात में वो मुझे मिली, उसकी भी जिंदगी के सेम रोगे। मेड नहीं आई, खाना ज्यादा बन गया, ताला खुला रह गया, दिन भर कंप्लेंट करती थी, चिड़चिड़ी रोतड़ू लड़की। तो जैसे उससे मिला, मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने सोचा और आसमान की तरफ देख के बोला, माँ मिल गई तुम्हारी माँ, यही तो चाहिए था मुझे, तो मेरी तरह चिड़चिड़ापन रखे और मेरे साथ अडल्टिंग करे। तो धीरे धीरे बातें होने लगी। अब जब बात आगे बढ़ती है और जब आप दोनों बहुत ज़्यादा पैसे ना कमाते हो तो एक दूसरे को तोहफे देने के अलावा आप एक दूसरे के नाम चीज़ें करने लगते हो। अब इन चीज़ों में मेरा मतलब ज़मीन जायदाद से नहीं था, इन चीज़ों में हमारे थे तारे, किताबें और गाने। तो रोज़ रात को आसमान में तारे देखते और एक दूसरे को कहते, देखो लेफ्ट से तीसरा तारा तेरा। मैं उसे कहता और वो कहती, नहीं यार मेरा तो ध्रुव तारा। मैं ज़रा सा मुंह बना लेता। आखिर उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम ध्रुव था तो मुझे थोड़ी जेलसी होती। वो कहती, बैड जोक शिवम। तो यही हम करते और ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और मैंने अपने जीवन की सारी किताबें, सारे तारे और सारे गाने उसके नाम कर दिए। अब धीरे धीरे अडल्टिंग का बोझ और बढ़ने लगा। हम दोनों जो एक दूसरे के साथ अडल्टिंग करना चाहते थे, इतने चिड़चिड़े हो गए कि शायद किसी ऐसे को ढूंढने लगे जिसे हम ब्लेम कर सके। पर उसने हार नहीं मानी, वो एंड तक अडल्टिंग अकेले ही करती रही। पर मैं शायद बच्चा बन चुका था, मुझे शायद मिल गया था वो अडल्ट जिसे हम ब्लेम कर सकता हूँ, और वो और कोई नहीं, शायद वो मेरी रोमांटिक इंटरेस्ट वो लड़की ही थी। तो एक दिन मैं ऑफिस से घर आया लड़कर, एज यूजुअल बॉस के ताने, मैनेजर की डेडलाइंस, और मैंने आते ही किसी बात पर, किसी फालतू बात पर कहा, क्या है यार मेरी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। जी कहकर मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा बहुत गुस्से से और कहा, जिंदगी मेरी भी खराब है, सो डोंट ब्लेम मी। अपनी जिंदगी का बोझ मुझे मत दो। मैंने दिल में सोचा, बोझ तुम्हें ना दूं? अभी तक तो मैंने तुम्हें सिर्फ तारे, किताबें और गाने दिए हैं, ये बोझ कहां से आ गया? इतना बुरा कहने के बाद भी शायद वो ज्यादा गुस्से में थी नहीं मुझसे। मेरे पास आके बोली कि शिवम, सिर्फ तुम ही नहीं तना, हम सब हैं, तो हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, हम लोग एक साथ हैं इसमें। मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैंने उसे जरा सा धक्का दे दिया और चाहते ना चाहते हुए मेरा हाथ उसके गालों को छू गया। मेरे दिल ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि सॉरी यार, मेरा इंटेंशन नहीं था। उसने मुझे उसी दूरी से, जितना धक्का उसे लगा था, वहीं से खड़े होकर मुझे देखा और कहा, लेट्स एंड दिस ब्रो। मुझे लगा अभी कुछ कहूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, बातें मना लूंगा, अभी गुस्से में है। पर आज तक उस किस्से को 2 साल हो चुके हैं पर हम दोनों की कभी बात नहीं। तो जिस मौके की मैं फिराक में था कि मैं उसे मना लूंगा, मुझे कभी मिला ही नहीं। पर इस किस्से से मुझे एक बात समझ में आई कि एक टाइम पर जब हम अडल्टिंग करते हैं, सारे चीज़ों का ब्लेम लेना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ मेरी गलती है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी गलती है, मेरे माँ बाप अब मेरे साथ नहीं, वो मेरी गलती है, मेरे दोस्त मुझसे खफा है, वो मेरी गलती है। तो ऐसे में जब आप किसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हो तो आप साथ वाले को इतना बर्डन दे देते हो कि आपको वो अडल्ट मिल जाता है जिसको आपको ब्लेम कर रहा है। तो शायद अब भी मैं वही एक अडल्ट ढूंढ रहा हूँ
रोमांटिक रिलेशनशिप के नाम पे कि वो आएगी और मैं फिर से अपनी जिंदगी का ब्लेम किसी को दे सकूंगा। सो इवल ऑफ मी। बट एक बात है, 2 साल से हमारी बात नहीं हुई पर वो प्यार तो करती है मुझसे, क्योंकि जाते जाते वो भी एक गाना मुझे दे गई। कहा था ना उसने, तुम ही नहीं तन्हा से याद आता है आपको? आशा भोसले जी का वो गाना आंखों की बस्ती है, इसमें वो कहती है, एक तुम ही नहीं तन्हा, चाहत में मेरी रुस्वा, तुम जैसे इस जमाने में दीवाने हजार। थैंक यू।